हेलो दोस्तों, जब भी हो आपको कुछ नया सीखना तो आप YouTube पर RA² चैनल को जरूर सर्च कर लेना। तो दोस्तों, आज हम फिर बताने वाले हैं, हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं थैलेमस के बारे में। तो हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देखे थे सेरेब्रम, यानी सेरेब्रम हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट पार्ट था ना। और उसका कितना लोब था, 4 या 5? 4 तो था ही, 5 भी था, ठीक है। तो 4 उसका मेन लोब था और 5वां जो लोब है उसका लिम्बिक लोब, वो इंटरनली था, जो कि सेरेब्रम के था, ठीक है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थैलेमस के बारे में। तो हम लोग देखे थे कि लर्निंग एक्टिविटी को मेंटेन कौन करता है, ठीक है, कंट्रोल कौन करता है, तो सेरेब्रम करता है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि फिर से थैलेमस किसको कंट्रोल करता है और थैलेमस का दूसरा नाम क्या है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये थैलेमस का दूसरा नाम पूछा जाता है। तो इसे आप जरूर नोट कर ले, आपके नॉर्सेट एग्जाम में, आपके नर्सिंग फील्ड के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और भी अदर एग्जाम्स में ये जरूर पूछा जाता है, तो आप इसे याद जरूर रखें। तो देखिए थैलेमस क्या है, ये एक शेप स्ट्रक्चर है, ये एक शेप का देखने को मिलेगा आपको ब्रेन के अंदर में थैलेमस, जो कि कहाँ होता है, आपके ब्रेन के अंदर, ठीक है। और ये ब्रेन में कहाँ होता है, आपके मिडिल जो ब्रेन है ना अंदर, ठीक है। मेरे पास तो 3D नहीं है, आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो, आप और सर्च कर लेना, कहीं देख लेना अपने बुक वगैरह में कि इसका ये कहाँ पर है, ठीक है। वैसे हो सकता है तो हम पेपर कटिंग या बुक की कटिंग या एक डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर दें, आप देख लेना लेक्चर में आगे, ठीक है। तो ये थैलेमस वहाँ प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन के मिडिल में और वो एक शेप का होता है, ये आप याद रखना, ठीक है। अब जो है ना थैलेमस जो है ना, ये किसका पार्ट है ना, डाइसेफेलोन का ये पार्ट है। और ये डाइसेफेलोन का कौन सा पार्ट है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारा थैलेमस, ठीक है। सबसे लार्जेस्ट पार्ट है हमारा डाइसेफेलोन का, कौन, थैलेमस, ठीक है। और थैलेमस एक नहीं तो 3 होता है क्या, 2 ही होता है, एक नहीं 3 भी नहीं 2 होता है थैलेमस। तो थैलेमस हमारा पेयर में होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो थैलेमस है ये मोस्टली क्या कंसिस्ट करता है, ग्रे मैटर तो कंसिस्ट करता है, और ये कुछ सम व्हाइट मैटर भी कंसिस्ट करता है आपका थैलेमस, ठीक है। यानी जब हम आपको सेरेब्रम बताए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, तो सेरेब्रम में क्या था, ग्रे मैटर को क्या बोल रहे थे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे थे। तो वो जो ग्रे मैटर था वो व्हाइट और ग्रे मैटर ये दोनों मिलकर के आपका जो न्यूरॉन्स, ये सेल बॉडी होता है ना, वो सेल बॉडी का कलर होता है ग्रे मैटर टाइप का, इसलिए वहां पे आपको ग्रे मैटर दिख रहा था, ठीक है। तो ये क्या कंटेंट करता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कंटेंट करता है, कुछ ही व्हाइट मैटर होता है, ज्यादातर ग्रे मैटर ये कंसिस्ट करता है। अब देखिए मेन पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं कि थैलेमस इज नोन एज द पेन गेट। थैलेमस को हम लोग पेन गेट भी बोलते हैं, पेन गेट के नाम से भी जानते हैं थैलेमस को। अगर आप नहीं जानते तो इसे तुरंत आप राइट डाउन करें और इसे याद रखने का कोशिश करिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको ये टॉपिक ही नहीं बता रहा हूं, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है वो हम जरूर बताते हैं, तो आप इस चीज को जरूर लिखिए, बहुत ही काम की चीज है, ठीक है। और ये आपको, ये जो आपका थैलेमस है ये कनेक्टेड होता है बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम से, ठीक है। ये किससे कनेक्ट होता है, बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम से। तो अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, आपको थैलेमस पता चल गया। अब आखिर जैसे हमारा सेरेब्रम का कुछ काम था, जैसे लर्निंग एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना, कंट्रोल करके रखना, जैसे हम जो भी बोलते हैं स्पीच को कंट्रोल करना, हमारे थिंकिंग लेवल को कंट्रोल करना, मेंटेन करके रखना, वो किसका काम था, हमारा सेरेब्रम का, जो कि लार्जेस्ट पार्ट था ब्रेन का। ब्रेन का कौन सा, ब्रेन का, फॉर ब्रेन का, क्योंकि ब्रेन का ये फर्दर डिवीजन था नीचे, आप क्लासिफिकेशन में देख सकते हो। अब देखो इसका काम क्या है, तो थैलेमस का काम क्या है, देखिए थैलेमस क्या करता है, जितने भी यानी स्मेल को छोड़ करके, आप यहां पे देखो, इंपोर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल इनकमिंग सेंसरी नर्व एक्सेप्शन स्मेल, रिले स्टेशन, ठीक है। अब देखो रिले स्टेशन कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी मैसेज आएगी हमारे बॉडी से, वो सबसे पहले कहाँ रुकेगी, थैलेमस में, और थैलेमस से हमारा डिसाइड करेगा ये मैसेज कहाँ ट्रांसफर करना है, ये आपको याद रखना है। तो थैलेमस का मेन काम है कि स्मेल को छोड़ करके, एक्सेप्शन में यहां स्मेल डाले हैं,
आप इस चीज को भूले नहीं, मेन चीज यही है थैलेमस में। तो एक्सेप्शन, स्मेल को छोड़ करके बाकी जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगा, स्मेल को छोड़ करके बाकी जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगा, वो सभी इंफॉर्मेशन हमारा थैलेमस क्या करेगा, किसको देगा? सबसे पहले हमारे थैलेमस जो है ना, सबसे पहले सेरेब्रम को ट्रांसफर करेगा। देखो यहां पे मैंने लिखा है इंपोर्टेंट रिले स्टेशन फॉर ऑल इनकमिंग सेंसरी नर्व, एक्सेप्शन में है स्मेल, एंड फ्रॉम पेरिफेरल स्पाइनल कॉर्ड विथ डिफरेंट impulses of pains, temperature, touch, pressure are conveyed। यानी स्मेल को छोड़ करके जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले ये कहां देगा? थैलेमस फर्स्ट गो टू द सेरेब्रम, और ये सबसे पहले सेरेब्रम को, जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में सेरेब्रम पढ़े हैं ना, तो ये थैलेमस जितना भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगा स्मेल को छोड़ करके उस मैसेज को ये सबसे पहले सेरेब्रम तक पहुंचाने का काम करेगा। क्लियर? और देखो सेंसरी इंफॉर्मेशन में क्या क्या आता है? पेन आता है, टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता है, आएगा ना आपको, हम ये वो सेरेब्रम में भी बताए हैं। ठीक है, टच आएगा, कोई आपको टच कर रहा है तो कैसे पता चल रहा है? ठीक है, ये तो बताएगा सेरेब्रम, लेकिन ये आपको थैलेमस नहीं बताएगा। थैलेमस देखो आपको भी मैंने क्या बताया कि स्मेल को छोड़ करके जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होगा वो मैसेज को ये क्या करेगा? सबसे पहले सेरेब्रम को देगा, क्योंकि सेरेब्रम ही हमारा ये सभी कंट्रोल करता है ना, तभी हमको पता चलता है। क्लियर? तो ऑल अबाउट थैलेमस, आज का लेक्चर हम लोग देखे थैलेमस का, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और अच्छी तरीका से आया होगा। हम जितना हो सके उतनी इजी वे से आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई भी पार्टिकुलर टॉपिक आपके मन में चल रहा हो कि इस टॉपिक में हमें समझना है, ये टॉपिक में आपको दिक्कत है कोई भी टॉपिक में, तो आप हमें कमेंट जरूर करिए कि इस टॉपिक पर वीडियो आप बनाइए, मैं जरूर आपके लिए काम करूंगा। तो आपके लिए सिर्फ इतना, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।